तो समझ रहा हूँ गुलामी से अच्छा जो हमको आदेश हो जाए कि पाकिस्तान चले जाओ। मैं सेवानिवृत्त बीएमपी से हूँ। असामाजिक तत्व के द्वारा मेरा जमीन 1 कट्ठा 1 धुर जबरन कब्जा कर रहे हैं। मैं घुस करके जो सो मारे हैं, पीटे हैं, मेरा सर सामान लूट करके ले गए हैं, जिसको जानता हूँ कि सिर्फ पद का दुरुपयोग हो रहा है। बातों को जाहिर करते करते इनके आंखों में आंसू आ गया और कहना चाहता है कि हमारी यह इच्छा है कि हम देश छोड़ कर चले जाएं। इनको नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी मैं बेनीपट्टी अनुमंडल कोर्ट कैंपस में मौजूद हूं और आप लोगों को शायद आप लोग देख रहे हैं कि कोर्ट कैंपस है। और कोर्ट में होता क्या है, कोर्ट लोग क्यों आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बुझने समझने वाले लोग हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बहुत सारे लोग बचना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाए तो जो कमज़ोर है, जो जिनका पहुंच वैसे लोगों के पास नहीं है, वैसे लोगों बहुत सारे लोगों को जबरन केस में डाल दिया जाता है। कई सारे लोग कहे तो जबरन केस भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार कहा जाए, यदि केस मुकदमा कहा जाए, तो जो निहत्थे लोग हैं, यानी जिनका कोई साथ देने वाला नहीं है, कहा जाए तो पंचायत के जो पंचायत लेवल के नेता हो, प्रखंड लेवल के नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई साथ देने वाला नहीं होता है। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि बीएमपी से रिटायर हैं, यानी देश की सेवा कर चुके हैं। इनको कई महीनों से कोर्ट कचहरी, यानी कहा जाए तो पदाधिकारी के पास जाना आना, आवेदन देना, जो देश सेवा से सेवानिवृत्त हैं, उनको इस तरह से बेनीपट्टी अनुमंडल में पदाधिकारी के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा इतने भागदौड़ करने के बाद इनको न्याय नहीं मिला। इनका मामला क्या है, क्या इनके साथ घटना हुई, सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवोनाथ झा हुआ। मैं सेवानिवृत्त बीएमपी से हूँ। मेरा ग्राम रानीपुर मतरहरी हुआ, बेनीपट्टी थाना के अंतर्गत पड़ता है, मधुबनी जिला में। वहाँ का मैं वासी हूँ। कब रिटायर किया आप बीएमपी? मैं 1995 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 28 बरस मेरे सेवानिवृत्त का हो गया है। मैं अपने घर पर रह रहा हूँ शांतिपूर्वक से। अपने सेवानिवृत्त से क्यों आप परेशान? यहाँ पर मैं सेवा में था, तो मैंने अपने कर्तव्य निष्ठा से जो कर्तव्य किया, उसमें यह सेवा, जनता को सेवा करके मैं प्रसन्न था। लेकिन जब रिटायर आया तो मेरे साथ जो व्यवहार हो रही है और प्रशासन के द्वारा जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कठिनाई हो रही है, वो मुझे यही लगता है कि देश में भयंकर जो है सो तबाही का सीमा है। जब मेरे जैसे आदमी को इस तरह का व्यवहार हो रहा है, सब कोई शांति व्यवस्था बनाने का रास्ता नहीं ढूंढा जाता है। आए दिन लोग मेरे के साथ अशांति करने के लिए पैदा करते हैं। क्या है सर मामला आपका? मामला यह है कि मेरी पूर्वज की जमीन थी। कितना जमीन? 2 कट्ठा 11 धुर का, 1 कट्ठा का 2 कट्ठा 1 धुर का मेरा वास्तविक मकान जमीन है, जिस पर कि लोग यहाँ का सामाजिक तत्व के द्वारा मेरा जमीन 1 कट्ठा 1 धुर जबरन कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर लिया? मदन झा नाम करके, जितू झा नाम करके व्यक्ति हैं, वो लोग किए हुए हैं। क्या दबंग है वो लोग दबंग हैं, सामंती हैं और तरह तरह के हथकंडा अपनाने वाले व्यक्ति हैं। हर तरह से आए दिन, अभी तत्काल में जो 16/6 को हमारे घर में घुस करके जो सो मारे हैं, पीटे हैं, मेरा सर सामान लूट करके ले गए हैं, जिसको कि मैं कोर्ट में परिवार दायर किया हूं। लेकिन आज तक कोई प्रशासन घर में आकर के मुझसे पूछा नहीं गया कि आपको क्या कष्ट है। ये बहुत दुख की बात। आप घर पे अकेले रहते? मैं और मेरी पत्नी रहती है। मतलब आपका हौसला टूट चुका है? पूर्ण रूपेण मैं टूट गया हूँ। अब देख सकते हैं कि इनके आंखों में आंसू हैं और कहा जाए तो जो सरकार में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अपना कीमती समय देश सेवा में लगा चुके हैं, उनको आज यहाँ प्रशासन के द्वारा अब इनके बातों में जाहिर हो रहा है और आप सुन भी रहे हैं कि क्या मामला है। तो अब बताइए, इतना दिन कहा जाए तो अब कहाँ आवेदन दिए, कब से ये मामला चल रहा है? मैं सीओ साहब के कार्यालय गया कि मेरी जमीन जो है सो आप सरकारी अमीन बहाल कर करके मेरा जो रैयती जमीन है उसको आप माफ करा दें।
लेकिन उन्होंने इसको न करके हमको कार्यालय से वापस कर दिया। कौन सीओ थे उस टाइम? वो पल्लवी गुप्ता जी थी। अच्छा, अभी जो वर्तमान में पल्लवी गुप्ता, उनके पास में गया। उन्होंने कहा कि थाना दिवस में जाइए। थाना दिवस में गए तो ये लोग क्या किए कि पैसे के बल पर मेरे कागज को जो है सो लिखवा दिए कि जो है सो आप दोनों पक्ष चले जाएं न्यायालय में जाएं। तो न्यायालय के लिए जब गए तो मैं थाने के माध्यम से 144 के लिए आवेदन दिया। 144 और 107 किया कि जमीन पर कोई आदमी दोनों पक्ष में न जाए, लेकिन वो लोग बार बार जाते रह गए और उसी का परिणाम स्वरूप मैं रोका तो 16/6 को मेरे घर में घुस करके ये लोग मुझे मारे, पीटे, मेरी पत्नी को मारे, मेरा सामान लूट करके ले गए, जिसके अगेंस्ट में हम हॉस्पिटल में जो मारे उसका इलाज भी कराया और सारा आवेदन सभी कार्यालय को दिया और कोर्ट में आकर के न्याय लगा करके गुहार लगाया। और सीओ के अलावा और कहाँ आवेदन दिए? सीओ के अलावा हम जो है सो लेकर के एसडीओ कार्यालय में दिया था। और तो जो है सो अभी उच्च पदाधिकारी के पास में नहीं गया। डीएसपी साहब के सो मिले थे, कहे थे सर कि 144 किया हूँ, 107 किया हूँ, जो उस जगह पर जाइए। तो थाना प्रभारी महोदय गए और थाना प्रभारी महोदय ने कहा कि आप लोग को तो अदालती केस है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। कहे कि आप दोनों पक्ष आइए। हम वहाँ एक पक्ष गए, लेकिन वो दूसरे पक्ष वहाँ उपस्थित नहीं हुए, मुझे लौटा दिया गया थाना से। अब आप न्यायालय में जा चुके हैं? न्यायालय में मैं जा चुका हूँ, आवेदन दे चुका हूँ। किस चीज का? मारपीट का या फिर जमीन से संबंध का? जो है सो जमीन उनका अभी हम नहीं दिया हूँ। हाँ, मारपीट का हम अदालत में। लोक शिकायत में परिवार दायर किए कि नहीं कभी? अभी तक तो नहीं किया हूँ, आगे मैं करने वाला हूँ। तो यानी कहा जाए तो जो यहाँ के अंचल अधिकारी थे पल्लवी गुप्ता, क्योंकि जमीनी मामलाओं में आपको ऐसा लगा कि जमीनी मामला को सुलझाने के लिए पैसा खर्च होता है? जमीनी समस्या को उलझाने के लिए पैसा का दुरुपयोग होता है, क्योंकि अंचल अधिकारी लोग कमाने के लिए आते हैं, सुलझाने के लिए नहीं। नहीं, एकदम। वो भी खासकर बेनीपट्टी, खास करके बेनीपट्टी में जिस तरह का मेरे साथ व्यवहार हुआ है, मैं यह मानता हूं कि सिर्फ पद का दुरुपयोग हो रहा है। मैं साबित कर दूंगा कि जो मेरे आवेदन को, मेरे पेपर को, मेरे जमीनी कागजात को देखने के पश्चात में कोई भी आदमी ये कह सकता है कि ये जो आदमी जमीन कब्जा कर रहा है, जिसके पास कोई पेपर नहीं है, वो आदमी को न्यायालय जाने का आदेश देना चाहिए, जबकि दोनों पक्ष को दे दिया गया। क्या लग रहा है सर आपको? ये लग रहा है कि मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ? नहीं, हम तो समझ रहे गुलाम से भी बदतर हूँ। हम तो समझ रहा हूँ गुलामी से अच्छा जो हमको आदेश हो जाए कि पाकिस्तान चले जाओ, मैं यही समझता हूँ। इतना आपको क्योंकि यदि मैं सैनिक हूँ और सैनिक के साथ में यदि ऐसा होता है तो सैनिक का मनोबल टूट गया है, बहुत दुख लगता। तो यहाँ के जिलाधिकारी को क्या कहना चाहते हैं, या अभी जो भी वरीय पदाधिकारी? मैं सभी पदाधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह का यदि किसी के साथ में हो रहा है तो उस पर ध्यान दिया जाए और ध्यान दे करके उचित। आप अपने मामला के लिए कहिए। हम अपने मामले के लिए तो कहते हैं कि हम टूट चुके हैं यदि आप जिलाधिकारी महोदय के पास जाइएगा अपना परिवाद ले करके, तो क्या कहेंगे जिला पदाधिकारी जी को? क्या अभी भी विश्वास है कि नहीं? अब तो हमको लगता है कि जब वहां भी जाएंगे तो वही हाल मिलेगा जहाँ के अभी हमको एसडीओ कार्यालय से मिला, थाने से मिला, सीओ के यहाँ से मिला। हमको तो लगता है अब डीएम साहब के यहाँ भी जाएंगे तो वही हमको मिलेगा। तो आप सुन रहे थे, रिटायरमेंट हैं और इनकी आप सुनिए कि इनके साथ आज तक जो समस्या इनका कहा जाए तो जमीन से संबंधित जो मामला था, अभी तक उन मामलाओं को नहीं निष्पादन किया गया, क्योंकि अंचल कार्यालय में खास करके पैसा का इतना बड़ा खेल होता है और अंचल अधिकारी के लिए किसी प्रकार की कोई जांच नहीं है। और ज़्यादातर अधिकारी लोग तो पैसा कमाने के लिए आते हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में जितना भी योजना है धरातल पर, लोगों की समस्या यदि धरातल पर हो तो एक भी पदाधिकारी, जब तक जिसका पैरवी न हो, जिसके पास पैसा न हो, एक भी पदाधिकारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक आम आदमी के साथ यहाँ समस्या हो ही रहा है, लेकिन एक एमपी से सेवानिवृत्त है और इनके साथ
क्योंकि ये बात अपनी बातों को जाहिर करते करते इनके आंखों में आंसू आ गया और ये कहना चाहता है कि हमारी यह इच्छा है कि हम देश छोड़ कर चले जाएं। इनको इतना प्रताड़ित किया जा चुका है और अभी भी यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इनका जो मामला है, इनके मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए, जाँच किया जाए और इनको हर संभव मदद और न्याय दिलाने का कृपा करें। आप लोगों से दोस्तों अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।